Hello my dear students, welcome back to your English class. Today I am going to provide you question answer of all the chapters of Unit 1, that is Animal World, of your English reader book. This is your Unit 1 Animal World. Now see, rearrange the jumbled letters in the following words to find animal names. यहाँ पे जो लेटर्स दिए हुए हैं ये सिस्टमैटिक वे में नहीं है, ये आपको इसको अरेंज करना है, इस प्रकार से अरेंज करना है ताकि कोई ना कोई एनिमल का नाम बन जाए। ये जो फर्स्ट वाला हमने जो किया है इसका आंसर देखिए, कोयोट्स। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो जिस प्रकार से मैंने ये पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, आपको भी इसे कैपिटल से ही लिखना है। सेकंड वाला जो है वो बनेगा मंकीज, थर्ड एलिफेंट, फोर्थ हॉर्सेस एंड फिफ्थ वन इज क्रोकोडाइल। नाउ मैच ईच बेबी एनिमल विथ इट्स पेरेंट्स। तो यहां देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ये बेबी एनिमल्स हैं और राइट साइड में इनके पेरेंट्स का नाम दिया हुआ है, माता पिता का नाम दिया हुआ है। काफ, काफ जो होता है ये काऊ के बच्चे को बोलते हैं, इसलिए काफ को आप मैच करेंगे काऊ से। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आप इस तरह से हौच पौच नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल काफ के सामने में काऊ लिखना है। नेक्स्ट जोय, जोय कंगारू के बच्चे को बोलते हैं। कब टाइगर के बच्चे को बोलते हैं। किटन कैट के बच्चे को बोलते हैं। पप्पी डॉग के बच्चे को बोलते हैं। डकलिंग, डकलिंग आपका हो गया डक के बच्चे को बोलते हैं। किड गॉट और एक लास्ट है फॉल, हॉर्स। Let us do some word search. In the grid below, there are hidden names of 13 animals and birds. First, walk individually and circle 7 names. Now, form pairs of 2 and compare your list with your partners to find names which you have missed. बच्चों, इसमें आपको ये जो वर्ड ग्रिड दिया हुआ है इसमें आपको एनिमल का नेम सर्च करना था। देखिए हमने यहाँ पे कुछ किया हुआ है। शार्क, क्रैब, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, स्वान, ऑक्टोपस, व्हेल, फिश, पेंगुइन, टोड। तो देखिए हमने यहाँ पे कितना किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 किया हुआ है। इसमें टोटल कितने थे, 13 थे। मतलब अभी भी 3 ऐसे हैं जो कि अभी नहीं मिला है, ये आपको ढूंढना है। There are many animals which are docile, peaceful and friendly, but we usually do not keep them as pets. बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो कि शांत स्वभाव के होते हैं और वो काफी फ्रेंडली होते हैं और उनको पाला जा सकता है। Name a few such animals. Discuss with your partner how we can be good friends with such animals. तो ऐसे एनिमल्स का नाम आपको बताना है जिसको कि आप पाल सकते हैं, लेकिन जनरली लोग पालते नहीं हैं। तो जनरली न पाले जाने वाले में से आप देख सकते हैं यहाँ पे कैट, रैबिट, मंकी, डॉल्फिन, ये सारे हैं और भी बहुत सारे हैं।
चलिए अब डॉल्फिन का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाँ, ये देखिए, मैच द फॉलोइंग देख लीजिए। हालांकि मैंने ये जो डॉल्फिन चैप्टर पढ़ाया था उस वीडियो में भी मैंने ये बताया था, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। डॉल्फिन्स आर नॉट फिश, ये आप मैच करेंगे। डॉल्फिन्स कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, डॉल्फिन जो होते हैं फिश नहीं होते हैं क्योंकि वो वाटर के अंदर सांस नहीं ले सकते। डॉल्फिन्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, डॉल्फिन्स स्केयर अवे अ किलर व्हेल, तो डॉल्फिन जो होते हैं ग्रुप में रहते हैं और अपना रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉल्फिन्स कैन नॉट स्पीक बट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो इसके लिए है व्हेन एंग्री डॉल्फिन्स मेक लाउड नॉइजेस with their tails or jaws. People have always liked dolphins. People डॉल्फिन को पसंद करते हैं क्योंकि डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली, जेंटल एंड हेल्पफुल। नाउ ट्रू फॉल्स देख लीजिए। डॉल्फिन्स डू नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, ये तो बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि डॉल्फिन्स ह्यूमन बींग्स को पसंद करते हैं। दे आर वाटर एनिमल, ये बिल्कुल ट्रू है। डॉल्फिन्स कैच फिश विथ ग्रेट डिफिकल्टी, ये फॉल्स है। डॉल्फिन्स को फिश को पकड़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। डॉल्फिन्स लाइक टू लिव ऑल अलोन, नहीं, डॉल्फिन जो होते हैं ग्रुप में रहते हैं और उन्हें ग्रुप पसंद है, अकेला रहना पसंद नहीं करते वो। डॉल्फिन्स आर नॉट ऑलवेज जेंटल, ये सही बात है, डॉल्फिन हमेशा ही जेंटल नहीं होते हैं, कभी कभी वो अपना गुस्सा शो करते हैं। डॉल्फिन्स कैन एक्सप्रेस देयर एंगर, सही बात है, ट्रू। नाउ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाउ डू डॉल्फिन्स ब्रीथ, डॉल्फिन कैसे सांस लेता है? तो डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू अ होल ऑन टॉप ऑफ देयर हेड, डॉल्फिन का जो हेड होता है उसके टॉप में एक होल होता है और उसी होल से डॉल्फिन जो है सांस लेता है। व्हाट डू डॉल्फिन्स ईट, डॉल्फिन्स ईट फिश, डॉल्फिन फिश खाते हैं। व्हाई डू डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स, डॉल्फिन्स ग्रुप में क्यों रहते हैं? डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स सो डैट दे कैन हेल्प ईच अदर, डॉल्फिन्स ग्रुप में इसलिए रहते हैं ताकि वो एक दूसरे का मदद कर सके। What do dolphins do when they are angry? When dolphins are angry, they make a loud clapping noise with their jaws or slap the water hard with their tails. तो जब डॉल्फिन्स गुस्सा होते हैं तो वो क्लैपिंग नॉइज निकालते हैं अपने जाव से, उनका जो जबड़ा होता है उसको चट चट ऐसा करके बजाते हैं और अपने पूंछ से वाटर को बहुत जोर से मारते हैं जिससे कि आवाज निकलता है और इस प्रकार से वो अपना गुस्सा शो करते हैं। ये देखिए कुछ अपोजिट वर्ड्स हैं, ड्राई का वेट, बॉटम का टॉप, सॉफ्ट हार्ड, समटाइम्स ऑलवेज, राइज फॉल, डीप शैलो। यहाँ पे कुछ सिमिलर साउंड वाले वर्ड दिए हुए थे, उनको आपको सही प्लेस पे लिखना था। एज यू सो, यहाँ पे देखिए सो है, ये भी सो है, इस सो का मतलब होता है बोना या फिर लगाना, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे, यहाँ पे सो। चिल्ड्रन गेट मार्क्स फॉर द राइट आंसर्स दे राइट, इस राइट का मतलब हो गया सही और इस राइट का मतलब होता है लिखना। मधुर न्यू द नेम्स ऑफ ऑल द न्यू बॉयज इन द क्लास, तो ये न्यू का मतलब जानना और ये न्यू का मतलब नया। इट इज नॉट सर्टेन वेदर द वेदर विल बी प्लीजेंट, तो ये वाला जो वेदर है ये मौसम के लिए है और ये वेदर जो है ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है जनरली, इफ और वेदर लगा करके जनरली इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। टू रोड्स गो टू द मार्केट, तो यहाँ पे TWO टू मतलब सबको पता ही है दो, और ये टू डायरेक्शन है, प्रीपोजिशन। एक पोयम मैंने आपको पढ़ाया था एट द जू, एक बार मैं इसको फिर से गा भी देता हूं।
इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बी केयरफुल what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bum. Don't make Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bum. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting round the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. By Eileen Matthews. Now, answer the following questions briefly. What does the poet want us to be careful about? Poet किस चीज के बारे में हमें careful होने के लिए बोल रहा है? The poet wants us to be careful about what we say or do when we visit the animals at the zoo. Poet हमें उन चीजों के बारे में सावधान होने के लिए बोल रहा है कि जब आप जू जाएं तो आप ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं. Why shouldn't we make fun of the camel's hump? हमें कैमल का जो ऊंचा वाला जो पोर्शन होता है कुबड़, उसके ऊपर क्यों नहीं हंसना चाहिए? We shouldn't make fun of the camel's hump because he is very proud of his noble bum. क्योंकि जो कुबड़ होता है ना उसका, उसके लिए उसको बहुत गर्व होता है और हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. What does the chimpanzee think of himself? The chimpanzee thinks that he is as wise as human beings. चिंपांजी यह सोचता है कि वह बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह समझदार है. What special quality according to the poem do penguins have? Penguins can understand the remarks made by us. Penguins जो होते हैं वो हम लोग के द्वारा जो remarks, हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं, हम लोग जो कुछ बोलते हैं, तो उस चीज को penguins समझते हैं. What will happen if we treat the animals well? क्या होगा अगर हम एनिमल्स के साथ में अच्छा बर्ताव करेंगे? If we treat the animals well, then we will always be welcome at the zoo by them. अगर हम जानवरों के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे तो जब हम जू विजिट करेंगे, जब जू घूमने के लिए जाएंगे, तो वहाँ एनिमल हमारा बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे. यहाँ पे देखिए कुछ डूज और डोंट्स एनिमल के लिए थे. डू टेक केयर व्हाट यू से और डू टू अस. ये एनिमल बोल रहे हैं हमसे कि आप क्या बोलते हो और क्या करते हो उसका आप ध्यान रखो. डोंट मेक फन ऑफ अस, हमारा मजाक मत उड़ाओ. डोंट लाफ एट अस, हमारे ऊपर हंसो मत. डोंट पास बैड रिमार्क्स, मतलब किसी भी तरह का गंदा रिमार्क्स मतलब कि दो हमको. डोंट डू ट्रीट अस वेल, हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करो. डोंट टीज अस, हमें चिढ़ाओ मत. डू लव अस, हमें प्यार करो. ये कुछ राइमिंग वर्ड्स थे. डू, जू, हम, बम, चिंपैंजी, मी, लेक, मेक, यू, जू. उसके बाद एक ये स्टोरी था द कैनरी. इस कहानी को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अ कैनरी इज अ स्मॉल येलो बर्ड. Molly was very happy with Somu because he took good care of her. Somu lost interest in Molly because he had got a new toy gun.
Molly was lying half dead because she had not been fed with food and water. What a dreadful thing, said Somu's mother. The dreadful thing was that Somu was ignoring Molly. ये स्टोरी को हमने अरेंज किया था। ये आप टेक द स्क्रीनशॉट और ये फिर देखिए आ गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हाउ डिड सोमू लुक आफ्टर द कैनरी इनिशियली? शुरुआत में जो सोमू था वो कैनरी का किस प्रकार ख्याल रखता था? इनिशियली सोमू रेगुलरली गेव सीड्स एंड फ्रेश वाटर टू द कैनरी। शुरुआत में सोमू जो है कैनरी को फ्रेश सीड्स और फ्रेश वाटर और सीड्स उसको देता था। हाउ डू वी नो दैट सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मोली? राइट 3 थिंग्स। हमें कैसे पता चलता है कि सोमू का जो इंटरेस्ट है वो मोली के लिए कम हो गया था? तो one day he did not clean the cage, another day he did not feed her, and then worst of all he forgot to give her water. एक दिन वो केज को साफ नहीं करता है, अगले दिन उसको खाना नहीं देता है और सबसे खराब तो तब होता है जब वो पानी देना भूल जाता है। Why was Molly in tears? Molly was in tears because she was helpless. She was not able to get food and water for herself. What did Somu's mother do after she took Molly out of her cage? सोमू की माँ ने मोली को क्या किया जब उसको वो केज से बाहर निकाली? सोमू's mother took her out of the cage carefully. बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है मोली को सोमू की माँ जो है उस केज से बाहर निकालती है। एंड स्ट्रोक्ड हर फेदर, येलो फेदर, उसका जो पीला कलर का जो पंख होता है उसको सहलाती है, स्ट्रोक करती है, सहलाना। शी फेड द लिटिल बर्ड विथ फ्रेश सीड्स एंड वाटर, और फिर उस चिड़िया को जो है वो फ्रेश सीड्स और वाटर देती है। यहाँ कुछ अपोजिट वर्ड हमें करना था, लिखना था। तो फाउंड का लॉस्ट, रिमेम्बर्ड, फॉरगॉट, सैड, हैप्पी, स्टिल, फ्रेश। और इसके साथ ही हमारा ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर को जो है आपको कॉपी में लिखना है, बुक में भी लिखना है। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको जो समर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है उसको आपको सॉल्व करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि शुरू वाला वीडियो नहीं देखे थे और बार बार वो मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर क्वेश्चन आंसर लिखवा दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो सारा क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में कर देते हैं। चलो आप लोग मन लगा के पढ़ो। हैव अ गुड डे, बाय।